like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जब ज़रूरत थी गुलिस्तां को तो खूँ हमने दिया, जब ज़रूरत थी गुलिस्तां को तो खूँ हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। शायर का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखा जाए तो यही सूरत हाल आज मिल्लत इस्लामिया के साथ हर जगह पेश आ रही है। रियासती मुस्लिम क़ियादत का नाम जब कभी भी उभर कर आए और इससे मुताल्लिक़ कोई मुअर्रिख़ तारीख़ लिखे तो यकीनन मुस्लिम क़ियादत में मोहतरम आर रोशन बेग के नाम को फरामोश नहीं किया जा सकता। जहाँ खुदा खादिमुल हुज्जाज से मुताल्लिक़ खिदमत का मामला हो या मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल हो या शहर के किसी भी इलाके में सुलगता हुआ मौजू हो, तो वहाँ पर कूद पड़ने वाला एक उभरता हुआ नाम हमेशा नज़र आता था आर रोशन बेग का। लेकिन इन दिनों कुछ सियासी ऊंच नीच के ज़रिए और उस भोंचाल में सियासी रोटियां सेंकते हुए कुछ लोग इस नाम को फरामोश करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर दोबारा वो नाम मंजर पर आ रहा है और मौजूदा जो सूरत हाल है इससे भी हर कोई वाकिफ़ है, जानते हैं मौजूदा सियासत से मुताल्लिक़ और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की उस सुलगती हुए सूरत हाल से मुताल्लिक़ मोहतरम आर रोशन बेग से जानते हैं कि मौजूदा सिचुएशन में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है और मिल्लत इस्लामिया पर टूटने वाले इस तूफ़ान का तदारुक क्या होगा। जानते हैं मोहतरम आर रोशन बेग से। आज के हालात में जो मौजूदा हालात हैं कर्नाटका के, ये मौजूदा हालात सिर्फ कर्नाटका में नहीं हैं बट आज के हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मुसलमान इस बात से परेशान है। जो भी कलमा पढ़ गो भाई है वो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए परेशान है। कल आगे आने वाले दिनों में ये परेशानी को हम कैसे हल कर सकें। अब ये एक नाखुशगवार वाक़या एक कॉलेज से शुरू हुआ। बहरहाल एक ऐसे परेशानी से मुब्तला है कौम। पिछले दिनों में लखनऊ में रहा, बॉम्बे में रहा, तो मेरे तरफ से मैं सियासतदानों के अलावा मैं मुस्कान बच्ची के घर भी गया था। मैंने उससे बच्ची से कहा, उनके माँ बाप से कहा कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर जगह मुसलमान जहाँ बसता है उसने जो टीवी देखा है, यह बच्ची ने जिस तरह नारा लगाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारी छाती चौड़ी हो गई, हमारा सर ऊंचा हो गया कि एक बच्ची ने सारी कौम को किस तरह जगाया। ये उस बच्ची से भी मिलने गया था मैं। फिर वहाँ सुत्तूर मठ के स्वामी जी जो 300 इदारे चलाते हैं उनसे भी कहा कि भाई आप मजहबी रहनुमा हैं, आप आइए, थोड़ा आपके लोगों से कहिए ये कैसा कर्नाटक बनाने जा रहे हैं, ये कैसा हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं जहाँ 19 साल का 20 साल का बच्चा केसरी शाल लेके घूमता है और केसरी शाल पहन के कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो ये हम कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। सर सवाल ये है, केसरी कलर का भी यह कहा कि केसरी कलर सिर्फ आपका कलर नहीं है, केसरी हमारा भी कलर है, चिश्तिया कलर है। अजमेर शरीफ में दरगाह में आज भी जो बटा जाता है वो केसरी कलर का है, जो साफ़ा बना जाता है वो भी केसरी। तो बहरहाल एक चिश्तिया कलर है। आप जैसे मज़हब रहनुमा इसमें, तो फिर दिल्ली वालों से भी हमने टच किया था, बात की थी। अब उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि अब शाल नज़र नहीं आ रही है, केसरी शाल नज़र नहीं। सर सवाल ये है कि नेशनल सतह पर उमूमी तौर पर कर्नाटक या जुनूबी रियासतों का नाम अक्सर मंजर पर नहीं आता था, लेकिन इन दिनों नेशनल लेवल पर टीवी चैनल्स में हमेशा जो मामला गर्दिश कर रहा है, कभी मंडिया का नाम आ जाता है, कभी शिमोगा का नाम आ जाता है, कभी मैसूर के नाम के हवाले से कहीं ना कहीं माहौल को मुकद्दर करने की नेशनल चैनल्स पर इस तरह की जो रविश चल रही है, कैसे रोकथाम और इसका तदारुक, किसकी साजिशें इसके पीछे कार फरमा होंगी? अब देखिए, यहाँ शिमोगा में वो बच्चे का कत्ल होता है जो नहीं होना चाहिए था, हर्षा का कत्ल होता है, और उसके बाद जब जुलूस निकलता है तो आपने देखा क्या जुल्म ढाया गया, किस तरह लोगों को सताया गया, किस तरह उनके दुकानों को अटैक किया गया, किस तरह उनके घरों को अटैक किया गया, किस तरह उनके व्हीकल्स गाड़ियों को जलाया गया। यहीं आपने देखा है बेंगलोर शहर में
रुद्रेश का एक जब आरएसएस वर्कर का मर्डर हुआ तो आपने देखा कि हमने किसी को हलने नहीं दिया, जुलूस निकला, हज़ारों लोग। तो वो सिचुएशन को आज लोग याद कर रहे हैं। तो ये कुछ मामले जो हैं हिकमत से किए जाते हैं, हुज्जत से नहीं। तो बहरहाल हमको आज एक सिंगल पार्टी वो हालात में नहीं है कि वो जो हालात पहले थे। मैं कांग्रेस के ज़माने में जब मैं कॉलेज का लीडर रहा, उस ज़माने से मैं कांग्रेस से रहा। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, ये नारा था हमारा। फिर मैंने आखिरी बार ये कहा कि अब कांग्रेस में नारा ये हो गया है कि हमारा नेता कैसा हो, जिसके पास पैसा हो। तो ये सब हो गया। अब मैं खुद साजिश का शिकार रहा। मैंने जब बगावत की कांग्रेस में, मैंने जब सिद्धरामैया को अटैक किया, मैंने दिनेश गुंडराव से कहा कि ये फ्लॉप शो है, सिद्धरामैया ठीक नहीं है, अकड़ू बन गए हैं। और वो जो केसी वेणुगोपाल जो है यहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी है, वो मैंने कहा वो बफून है, जोकर है, तो मुझे सस्पेंड किया गया। ये जब मैं बयान दिया तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, 17 या 18 मई को था। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया था। ये IMA PMA उस वक्त कहीं नहीं था। ये बयान में क्या देना था, तो सब लोगों ने मिलकर एक गेम ऐसा चला, एक ऐसा रचा। अरे बेंगलोर में 21 चिटफंड कंपनियां गोलमाल करके भाग गई। उसमें कैपिटल भी थी, अजमेरा भी थी, फलानी कंपनी थी, एम्बिडेंट थी, तकरीबन 21 कंपनियां। अब उसमें IMA ही मिला था। और मेरा मिजाज कभी, मैं बेंगलोर में मेरी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। अगर मैं सियासत में चाहता तो मैं खुद अपनी मेडिकल कॉलेज बना सकता था। मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाई, बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता था। आपके दौर के जो खुसूसी तौर पर आपके हलके में जिस तरह की कार्रवाई, तो उसकी बुनियादी कुछ चीज़ें बताएं सर, जहाँ पे आपकी पेच रफ्त हुई थी। खुसूसन शिवाजी नगर की। शिवाजी नगर में हाफिजा स्कूल के सामने कुत्तों की दुड्डी थी पहले से। हमारा एक छोटा शादी महल बनाया, इसलिए कि छोटे गौर गरीब जो है वहाँ शादी कर सके। एल्जिन थिएटर रोड जो है उसमें पेंशन मोहल्ला जो कहते हैं, वहाँ एक छोटा शादी महल बनाया, वहाँ गौर गरीब ये कर सकते हैं। CSI हॉस्पिटल इम्प्रूव करने के लिए, जो CSI हॉस्पिटल के सामने ब्रॉडवे रोड में जो बड़ी स्लम आ गई थी, स्लम को हटाया वहाँ से। उनको कहीं बाहर नहीं भेजा, उनको यहाँ से जो शांति निकेतन के पास उनको अच्छे से घर, बाथरूम के साथ उनको घर दिलाया गया। ऐसे कई लोगों को जो रिहैबिलिट करना था, जो शिफ्ट करना। 335 झोपड़ियाँ खुदू साहब कब्रिस्तान में कैसे हटाई गई? तो ये सब काम हिकमत से होता है, एक दिन में 2 दिन में नहीं होता। और ठीक है, सियासत में उतार चढ़ाव आता है, आप उतार चढ़ाव देखते हैं। उतार चढ़ाव देवराजर्स को भी आया है, इंदिरा गांधी को भी आया है, जब बड़े बड़े लीडरों को भी आया है। तो ठीक है, हमें भी कभी धूप कभी छाँव चलता है सियासत में। और कभी मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं सियासत में पावर में ही रह कर काम करूं। मैं पावर में नहीं हूं तो भी काम करता हूं। मैं आज पावर में नहीं हूं, मगर मैं दिल्ली जा रहा हूं 1 मार्च को। बोरिंग हॉस्पिटल में 11 फ्लोर में वहाँ एक रिसर्च सेंटर खुलना है। उस रिसर्च सेंटर में क्या है, हामिला औरत को जो है 2 महीने की अगर हामिला औरत हो तो डॉक्टर देख के मुआयना करके कह सकते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या बच्चा कुछ प्रॉब्लम का होगा। बच्चा अगर प्रॉब्लम का हो जाए तो वो अम्मा बाप को सारी ज़िंदगी वो बच्चों को लेकर झेलना पड़ता है। ये फैसिलिटी सिर्फ हिंदुस्तान में आप चेकअप करा लीजिए, सिर्फ दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में है, साउथ इंडिया में कहीं नहीं है। अब मैं क्यों जा रहा हूँ, मैंने कहा कि ये अस्पताल में वो फैसिलिटी आए, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मिनिस्टर ही रहना है, ज़रूरी नहीं MLA ही रहना है। खिदमत खल्क़ का जज्बा हो तो कहीं भी किसी पोजीशन में भी काम कर सकते। तो नाज़रीन, ये थे एहसासात मोहतरम आर रोशन बेग के, जिनका कहना ये है कि सियासत हमेशा कायम रहने वाली चीज़ नहीं होती, उतार चढ़ाव आता रहता है। और सियासत रहे न रहे, इक़्तिदार रहे न रहे, लेकिन खिदमत का जज्बा हमेशा अपने दिलों में पेवस्त होना चाहिए। और यही मिजाज लेकर शिवाजी नगर का ये सपूत मैदान अमल में कूद पड़ा है। देखना यह है कि इस रिवायत को बरकरार रखने में कैसी दिक्कतें पेश आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।